अक्सर जब घर में चार लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर आती ही है जो रोचक लगने लगती है और उसके बारे में जानने के लिए उत्साह बढ़ता चला जाता है। ऐसी एक पुरानी मान्यताओं में से एक मान्यता हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होकर बहकर जाने वाली सरस्वती नदी को ऋषि दुर्वासा से एक श्राप मिला था और श्राप था सरस्वती नदी के कलयुग तक लुप्त रहने का। और माना ऐसा भी जाता है कि कल के अवतार के बाद ही ये नदी वापस दिखाई देगी। इस श्राप के कारण ही सरस्वती नदी अब तक भूमिगत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने देवी सरस्वती को अहंकारी बताया था और उन्हें श्राप भी दे दिया था। उनकी वाणी और स्वर पानी की तरह बिखर जाएगा। इस श्राप के कारण ही सरस्वती नदी लुप्त हो गई और आज भी वह भूमिगत रूप से बह रही है। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी को वेद व्यास ने भी श्राप दिया था क्योंकि वो महाभारत की रचना करते समय नदी के शोर से परेशान हो रहे थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सरस्वती नदी को कल की अवतार ही मुक्त करेंगे। अब सवाल ये है कि भारत की मिट्टी में डूबकर उसमें प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी क्या फिर से मिट्टी की सतह पर आकर बहने लगेगी? क्या हरियाणा और राजस्थान के सरकारी प्रयासों से इस लुप्त नदी के फिर से दर्शन होने लगेंगे? क्या भौगोलिक घटनाओं के बदलाव की बातें वैज्ञानिक बदल देंगे? आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने हरियाणा सरकार से मिलकर लुप्त हुई सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त करने का संकल्प लिया है। ये संकल्प कभी दुनिया के पहले वैज्ञानिक कर्णव ऋषि ने भी लिया था। बूढ़ा पुष्कर के पास कौन सा गांव में उन्होंने नदी को ऊपर लाने के लिए एक छोटा सा अणु विस्फोट भी किया था और नदी यहां बहुत ऊपर भी आ गई थी। इतिहास साक्षी है कि होकरा, कानस और आसपास के गांवों में जल स्तर 10 फीट तक आ गया था। बूढ़ा पुष्कर में इस नदी के पानी से पिछले 25 साल पहले तक पानी बहुतायत में रहा। जग जाहिर है कि पूरे रेलवे में भाप के इंजनों और रेलवे कॉलोनियों में पेयजल पुष्कर से ही उपलब्ध होता रहा। फिर प्रकृति के दुश्मन ने इस जलाशय वाले क्षेत्रों पर इतनी बेरहमी से आक्रमण किए, जमकर अवैध रूप से जल दोहन हुआ और सरस्वती नदी फिर से अपने आप में शर्मिंदा होकर मिट्टी में कहीं डूब गई। हाल ही में कागजों में तो हरियाणा और राजस्थान के बीच यही करार हुआ है। जयपुर में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ सार्थक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरस्वती नदी के पूर्ण जीवन हेतु राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी सरस्वती नदी को पूर्ण प्रवाहित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में विशेषज्ञों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें अमल में लाकर हम इस ऐतिहासिक नदी को फिर से जीवंत करने के लिए संकल्प लेंगे। प्रदेश की जल धरोहर को संवारने और आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस बैठक में सुरेश रावत के अलावा सरस्वती बोर्ड हरियाणा के डिप्टी चेयरमैन गुमान सिंह किरमिच और बिरला विज्ञान अनुसंधान संस्थान जयपुर के सुदूर संवेदन विभाग प्रमुख डॉक्टर महावीर पुनिया मौजूद रहे। बैठक में इसरो के डायरेक्टर जी.आर. शर्मा और डॉक्टर बी.के. भ्रत भी वर्चुअल शामिल रहे। भ्रत का तो कहना है कि इस योजना को शीघ्र ही साकार किया जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो सुरेश रावत धन्य हो जाएंगे। यूं तो ईआरसीपी योजना को उनको अमर रहने के लिए काफी है। राजस्थान सरकार ये मानती है कि ये परियोजना न केवल जनसंकट का समाधान लाएगी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगी। लेकिन सवाल वही कि क्या सरस्वती नदी फिर से मिट्टी की सतह पर आकर बहने लगेगी? क्या हरियाणा और राजस्थान के सरकारी प्रयासों में इस लुप्त नदी के फिर से दर्शन होने लगेंगे? क्या भौगोलिक घटनाओं के बदलाव की बातें वैज्ञानिक बदल देंगे? सवाल बहुत हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही आखिरकार कौन तय करेगा?